बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का फैसला। एपेक्स कमेटी ने फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। आर्मी चीफ बोले, जो भी सिक्योरिटी की राह में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। मुल्की मसाइल से निमटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय और मस्बत कौमी बयानिए के फरोग की अहमियत पर जोर दिया गया। एपेक्स कमेटी ने अजला की सतह पर भी राबता कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगिरी पर अमरीका भी परेशान। पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के हमलों की मसम्मत। मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी। सियासी जमात में शामिल होना या ना होना आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी है। आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि हमने आपको अदालत में दाखिल होने की इजाजत दिलवाई, आप फिर पाबंदी की तरफ जा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस औरंगजेब का सवाल। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी हुआ। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। के प्रोपेगेंडा सेल के मुरवजा कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। एक आधा अकाउंट नहीं होता इनके पास, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं। और 3 गालिबन अकाउंट्स हैं मौसूफ के पास, जिसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो मेरे नाम से पोस्ट की। और पेशावर में एक दहशतगर्दों की अमाजगा है पेशावर। तरीका है इनका, जो ये यलगार करते हैं कि एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए एक मटीरियल तैयार करते हैं, फिर वो डिसेमिनेट होता है। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी पोस्टों पर कोई पूछने वाला नहीं। पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें करने वाले मरकजी मुजरिमों को पकड़ना जरूरी है। प्रोपेगेंडा सेल का बड़ा मरकज और दहशतगर्दों की आमाजगाह पेशावर में है। सोशल मीडिया को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, कोई अगर इन्हें ऐसा करने को कहता भी है तो नौजवान कान न धरे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली है, जिसका हल सिंध हुकूमत ने दिया। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने अहम अहकामात जारी कर दिए। हर पुलिस स्टेशन में लापता और नामालूम डेड बॉडीज का रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत। IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने शाह लतीफ के इलाके से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। तफ्तीशी अफसर को मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का आज दूसरा रोज 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजे, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर और दीगर ममालिक शरीक हैं। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। हवाओं ने रुख बदल लिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी। मुल्तान और लाहौर डिवीजन समेत पंजाब के स्कूल खोल दिए गए। तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां बरकरार। कुछ बच्चे खुशी से स्कूल गए, कुछ ने छुट्टियों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया।
बुरी बात है तो 1-2 हफ्ते की और छुट्टियाँ हो जाती तो अच्छा हो जाता, एंजॉय कर रहे थे घर में। स्कूल खुल गए हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बोर हो गए थे घर में बैठ के, तो अब स्कूल में अच्छी बात है कि हम पढ़ेंगे और दोस्तों से भी मिलेंगे और आपस में गैदरिंग होगी इस वजह से। छुट्टियाँ हुई थी अगर और तो ज़्यादा बेहतर था, अभी सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं तो घर में बैठते तो सही था। लाहौर सेफ सिटी है और इस्लामाबाद सेफ सिटी है, इन दोनों से एडवांस फीचर्स कैमरास इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। कोयटा का सेफ सिटी कितना फाल, 9 साला बच्चे के अगवा समेत दीगर वारदातों ने पोल खोल दिया। 12 साल कबल शुरू किया जाने वाला 87 करोड़ का मंसूबा 7.5 अरब तक पहुंच गया, मगर फिर भी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में 1400 कैमरे लगाने का प्लान, 9 साला बच्चे के अगवाकारों तक पहुंचने के लिए कैमरे नाकाम। 830 में से 630 कैमरे खराब निकले, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में इंकशाफ। कराची में डाकुओं ने मज़ामत पर एक और घर उजाड़ दिया। सुपर हाईवे पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने लूटमार के दौरान मज़ामत पर फायरिंग करके 60 साला मोहम्मद अनवर को कत्ल कर दिया, लाश अस्पताल मुंतकिल। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में पेशरफ, शौहर माजिद बशीर ने मेडिकल चैलेंज कर दिया। अदालत का नरगिस पर तशद्दुद का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने नरगिस के मेडिकल को बोगस करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। दूसरे नाकारा तैयारे की रात भर धुलाई और सफाई, सुबह सवेरे कराची एयरपोर्ट से मुंतकली, बजरिया ट्रक नेशनल हाईवे पर सफर जारी, 3 हिस्सों में तकसीम। MD-83 साख्ता तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद भेजा जा रहा है। तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था। दुनिया भर में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम। पाकिस्तान में तादाद 2.25 करोड़ से जायद। मौसमी मसाइल के बायस बच्चों की बड़ी तादाद चाइल्ड लेबर पर मजबूर। 30% बच्चे उम्र के मुताबिक वजन की कमी का शिकार। 9% बच्चे इंतहाई लागत शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों के दिन आज मनाया जा रहा है। नंगे पांव खुले सर, ये है खैमों में रहने वाले खाना बदोश बच्चे जिनका कोई आसरा नहीं, बुनियादी सहूलियात से महरूम, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जब किसी को इनका ख्याल न आया तो इनकी जिम्मेदारी फलाही इदारे ने उठा ली। यहाँ 60 से जायद खाना बदोश बच्चे जेर तालीम, किताबें भी मुफ्त दी जाती हैं, खाना भी खिलाया जाता है। 2 बजे आता है, 2 बजे 4 बजे छुट्टी होती है। यहाँ पर बहुत सबक सीखते हैं। हम क्रिकेट भी खेलते हैं। हमें हफ्ते में 2 दफ़ा जूस और बिस्किट और केक देते हैं। गजा और लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम, जबालिया और साबरा में सुबह से जारी हमलों में 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई, 1,04,000 से जायद जख्मी। लेबनान में भी जाबर फौज की कार्रवाइयाँ जारी, 3,544 लेबनानी शहरी जान से गए। अमरीका इसराइल लेबनान जंग बंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी एलची आमोस होस्टन की जंग बंदी के लिए कोशिशें, कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा खत्म करने का हकीकी मौका मौजूद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी कोशिशों में पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ठोस फैसला आएगा। हालात से मुताल्लिक तहकीकाती मंसूबों पर काम। स्पार्को ने पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए रेजोलो R&D लैब्स का इफ्तिताह कर दिया। रेजोलो रिसर्च लैब का बुनियादी मकसद एकेडमी और सनत में तहकीकाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। प्रोजेक्ट में 6 लैब्स का इफ्तिताह किया गया। मोदी सरकार हद से पार, खेल से खिलवाड़, पुराना हथियार, हिंदुत्व हुकूमत के अंधाधुंध फैसले। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। सेक्रेटरी भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन शैलेंद्र यादव का कहना है कि वजारत खेल की इजाज़त के बावजूद वजारत दाखिला और खारजा ने NOC नहीं दिया। मुस्तकिल इनकार से परेशान होकर हमने अब पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे रवाना। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका में फ़खर जमान की वापसी का इम्कान।
साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। फिंग बाबर ने वनडे के बाद T20 में भी कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 में 4192 रन बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। चमचमाती ट्रॉफी की एबटाबाद, नथिया गली, मरी की यात्रा, खूबसूरत मकामात पर शहरियों के साथ फोटो सेशन आज कराची लाई जाएगी। पंजाब की तहजीब, सकाफत और तमद्दुन की कदीम आमाजगा। जोग्राफी तकसीम भी इसकी सकाफत के पक्के रंग ना मिटा सकी। सांझे खाने, एक जैसे पहनावे, ऊंचे शिमले और मखसूस पगे पंजाबियों की शान। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के फनकारों की कॉन्फ्रेंस। चढ़दे और लेंदे पंजाब के धनक रंग एक हो गए। भारतीय पंजाब से आने वाले मेहमानों का कहना था कि पाकिस्तान में बेइंतहा प्यार मिला। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। करतारपुर राहदारी के जरिए सिखों की आमद का सिलसिला जारी। भारत के रास्ते 10 रोजा वीजे पर 2500 यात्री करतारपुर पहुंच गए। पंजाब में सर्दियां आते ही बेलने लगने शुरू। पंजाब में सर्दियां आते ही गन्ने से गुड़ बनाने के अमल का आगाज। देहात में किसान रिवायती तरीके से गुड़ बनाने में मसरूफ। लियाकतपुर का गुड़ पूरे पाकिस्तान में मशहूर। खुश्क मेवे और बादाम पिस्ते गुड़ की कीमत के साथ इफादियत को भी मजेदार बना देते हैं। पगडंडियों पर बिखरे जर्दी माइल पत्ते। इस्लामाबाद में मौसम खिजा की रानाइयाँ हर सू बिखर गई। रंगों और मौसमों के शहर में खिदा के रंग फैल गए। अब तो हवा की सरसराहट भी दरख्तों से उनका रिश्ता तोड़ने के लिए काफी है। ये स्विट्जरलैंड नहीं, पाकिस्तान ही है। आज़ाद कश्मीर का इलाका रंगील। बर्फबारी के बाद हर तरफ चांदी फैल गई। हर मंजर निखर सा गया।